वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक्स मैथ्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो लोग स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके, है ना, क्लास 10th में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो आपको डाउट हो रही है कि मैं स्टैंडर्ड मैथ्स चुनूँ कि बेसिक मैथ्स चुनूँ। अभी क्लास 10th में, अभी के टाइम में, रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको ये भी ऑप्शंस मिल सकता है कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है चाहे वो बेसिक मैथ्स लेना है। आपको मैं क्लियर कर दूं कि स्टैंडर्ड मैथ्स वही बच्चा लेगा जो क्लास 11th में मैथ्स लेना चाहता है, और बेसिक्स मैथ्स वही बच्चा ले सकता है जो कि क्लास 11th में बिल्कुल भी मैथ्स नहीं लेगा। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक्स मैथ्स को डिफरेंस जानना चाहते हैं कि क्या क्वेश्चंस कहाँ से अप्लाई होगा, मैं किस तरह नंबर्स ले सकता हूँ, कितना टाइम देना पड़ेगा, तो मैं 3 पॉइंट से आपको यहाँ पर दिखाया हूँ कि जिससे आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं या बेसिक्स मैथ लेते हैं तो इसमें आपको कितना टाइम्स देना पड़ेगा, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरीके हम लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट्स बात करते हैं। क्वेश्चंस जो आएंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी से तो पूछे ही जाएंगे और साथ ही साथ कोई रेफरेंस बुक से पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, चाहे वो RS अग्रवाल से हो, RD शर्मा से हो, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हो, बेसिक्स मैथ्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट से यू कैन इजली स्कोर 70 से अबव। अगर आप इस पॉइंट्स को चलते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी बनाया, रेफरेंस बुक यूज़ की, तो आप स्कोर इजली, है ना, मोर देन 70 से अबव ला सकते हैं। इसमें अगर आपने एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है तो आप यू कैन इजली स्कोर 80/80, आप 80 में 80 ला सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द मोर इम्पॉर्टेंट कि देखिए आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जरूरी क्या है कि प्रैक्टिस चाहिए और टाइम भी चाहिए। बिल्कुल भी अगर टाइम नहीं देते इसमें तो आप मैथ्स बिल्कुल भी नहीं बना, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स हो चाहे बेसिक मैथ्स हो, आपको टाइम देना पड़ेगा, साथ साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस की, टाइम भी दिया, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है कपल ऑफ टाइम, यानी कि 2-3 घंटे आपको मोर देन देना पड़ेगा मैथ्स को, और अदर सब्जेक्ट जो भी आपकी वो चलती रहेगी कंटिन्यू। दूसरी बात, बेसिक मैथ्स में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है और बेसिक चीज़ें रखना है, फॉर्मूला को रटना है, फॉर्मूला को पढ़ना है और बेसिक क्वेश्चंस को आपको बनाना है, जो कि आप पूरे अगर एनसीईआरटी को बनाते हैं यू कैन इजली फॉलो देन स्टैंडर्ड मैथ एंड बेसिक मैथ। मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टैंडर्ड मैथ बेसिक मैथ्स आपका क्लियर हो गया होगा। मेरा नाम है हर्ष पाठक, मैं यहाँ पर 4 साल से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में भी मैं जुटा हूँ प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको कोई भी जानकारी हो तो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे जैसे फेसबुक पेजेस पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे बस लर्निंग क्लासेस के नाम से फेसबुक पेज है, इस पर आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेली अपडेटेड वीडियोस, नोट्स, PDF वगैरह सब शेयर करता हूँ, आपको बताता रहूँगा। साथ ही साथ मुझे और जानकारी, कॉन्टैक्ट के लिए आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।